1200 दिन में बना टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटे में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 यही वह दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। उस दिन अटलांटिक महासागर बिल्कुल शांत था और दूर तक समुद्री तूफान आने की कोई संभावना नहीं थी। 1500 यात्री पहले ही जहाज पर सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक की पहली यात्रा की शुरुआत देखने के लिए घाट पर खड़े थे। न तो यात्रियों को, न ही अलविदा कह रहे लाखों लोगों को, न ही टाइटैनिक के चालक दल को पता था कि थोड़ी देर में रवाना होने वाले जहाज ने 6 ऐसी गलतियां की हैं जो इस जहाज को सबसे भयानक दुर्घटना का शिकार बनाने जा रही हैं। मिक्स टीवी के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज आप अपने समय के सबसे महंगे, सबसे आलीशान और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 गलतियां जानेंगे, जो अगर नहीं बनती तो शायद आज टाइटैनिक दुनिया में अपने क्रैश होने की वजह से नहीं, बल्कि क्रैश होने की वजह से मशहूर होता। इसकी सफलता का आखिर वो कौन सी 6 गलतियां थीं जो 40 साल पुराने टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को नजर नहीं आई? कैप्टन के 40 साल पुराने अनुभव को तो छोड़िए, ये गलतियां टाइटैनिक चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को भी नजर नहीं आईं, जिसके पास 107 जहाज चलाने का अनुभव था। इसके अलावा इन गलतियों को टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी आयरलैंड और वुल्फ ने भी नहीं देखा, जो टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा जहाज बना चुकी थी। टाइटैनिक का निर्माण 1907 में शुरू हुआ और लगभग 3 साल और 2000 श्रमिकों के बाद जहाज बनकर तैयार हुआ। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसके परीक्षण का चरण अभी भी बाकी था। टाइटैनिक के निर्माताओं का भरोसा तब बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। जैसे ही परीक्षण पास हुआ, दुनिया भर के विभिन्न अखबारों में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक। जहाज की पहली यात्रा साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से शुरू होनी थी, जो 10 अप्रैल 1912 को निर्धारित थी, और इसका गंतव्य न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका था। टाइटैनिक के इकोनॉमी हिस्से में यात्रा की लागत $30 थी, जबकि प्रथम श्रेणी में यात्रा की लागत $150 थी, जो अब 340,000 रुपये हैं। इस मार्केटिंग का नतीजा यह हुआ कि एक एक करके सभी टिकटें बुक हो गईं और आखिरकार वह दिन आ गया जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा शुरू करने वाला था। गलती नन। दोपहर ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की और टाइटैनिक की गलतियां सामने आने लगीं। कैप्टन स्मिथ को मालिक से डेडलाइन मिली थी कि उन्हें 17 अप्रैल यानी सिर्फ 7 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी कारण से कैप्टन ने शुरू से ही जहाज की गति बहुत तेज रखी थी और यही टाइटैनिक की पहली गलती थी। मालिक के निर्देश और दबाव के कारण कैप्टन स्मिथ को जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना पड़ा, क्योंकि यह टाइटैनिक की पहली यात्रा थी और अगर वह समय पर न्यूयॉर्क नहीं पहुंचते तो टाइटैनिक की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचता। दुनिया में किसी भी कार, मशीन या जहाज के संचालन की कई प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें गति सीमा भी शामिल है, जिसका उल्लंघन टाइटैनिक की यात्रा की शुरुआत में किया गया था। कुछ ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के बंदरगाह से इतना पीछे निकल गया कि अब नीले समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गलती नन। अब टाइटैनिक जहाज को चले हुए 3 दिन बीत चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़े समय रुकने के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। वह 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। पूरे समुद्र में सन्नाटा और कोहरा था, जिससे दृश्यता कम हो गई थी। उसी रात एक अन्य जहाज जो टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, ने वायरलेस पर टाइटैनिक को तैरती चट्टानों यानी हिमखंडों के बारे में चेतावनी दी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह चेतावनी कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटरों की लापरवाही के कारण ये बेहद महत्वपूर्ण चेतावनियां चूक गईं। उनके लिए यह सामान्य बात थी, लेकिन टाइटैनिक के चालक दल की यह दूसरी गलती थी, क्योंकि टाइटैनिक अपनी तरह का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपी लोग थे। टाइटैनिक के अधिकांश चालक दल प्रथम श्रेणी के यात्रियों की सेवा में व्यस्त थे। अगर इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया होता तो पूरा दृश्य ही अलग होता।
गलतीनन जहाज की रफ्तार भी तेज थी और एक बहुत जरूरी चेतावनी भी उनसे छूट गई थी। टाइटैनिक अब तेजी से निडर होकर हिमखंड की सीमा में बढ़ता जा रहा था। लेकिन टाइटैनिक को फिर भी दुर्घटना से बचाया जा सका क्योंकि जहाज के गार्ड सतर्क थे, जो दूर से ही कप्तान को हिमखंड के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए तैयार थे। लेकिन उनके पास दूर से देखने के लिए एक भी चीज नहीं थी, और वो चीज थी दूरबीन। हाँ, गार्ड सतर्क थे, लेकिन दूरबीन के अभाव के कारण वे दूर से हिमखंड को नहीं देख सके। और ये टाइटैनिक की तीसरी गलती थी। कैप्टन स्मिथ को हिमखंड की खबर तब मिली जब जहाज के गार्डों ने बताया कि जहाज के ठीक सामने हिमखंड एक फुटबॉल मैदान के आकार का था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हिमखंड बेहद करीब आ गया था। गलतीनन क्योंकि अटलांटिक महासागर में जहाजों को अक्सर ऐसे हिमखंडों का सामना करना पड़ता है जिन्हें बड़े जहाज आसानी से संभाल लेते हैं। शायद कप्तान स्मिथ ने भी यही सोचा होगा। हिमखंड की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन को बंद करने का आदेश दिया और टाइटैनिक का रास्ता बदलने का भी आदेश दिया। कैप्टन स्मिथ ने हिमखंड से भागने की कोशिश की, लेकिन दूरी इतनी कम थी कि कुछ भी करना व्यर्थ साबित हुआ। हिमखंड अब टाइटैनिक के केंद्र से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के जीवित रहने की अभी भी बहुत उम्मीद थी। एकमात्र आशा यह थी कि हिमखंड जहाज के ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या जहाज से टकराकर वह स्वयं टूट जाएगा। और शायद ऐसा होता भी अगर टाइटैनिक की चौथी गलती काम न करती। विशेषज्ञों का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर लगे रिवेट्स स्टील के नहीं बल्कि कच्चे लोहे के बने थे। इन रिवेट्स का काम लोहे के बड़े टुकड़ों को एक साथ रखना होता है, लेकिन क्योंकि कच्चा लोहा स्टील की तुलना में नरम होता है, दबाव के कारण उस स्थान पर जहां हिमखंड टाइटैनिक के शरीर से टकराया था, रिवेट्स खुल गए। और फिर वही हुआ जिसका कप्तान स्मिथ को डर था। गलतीनन टाइटैनिक एक फुटबॉल मैदान से टकरा गया था और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था। इस खतरनाक दुर्घटना ने सभी चालक दल और यात्रियों के साथ साथ जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी सतर्क कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन टाइटैनिक के जीवित रहने की अभी भी उम्मीद थी, क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर इसकी 3 मंजिलों में पानी भर भी जाए तो भी यह डूब नहीं सकता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि पानी 3 मंजिल पार करने के बाद अब चौथी मंजिल तक पहुंच गया था। अब मामला हाथ से बाहर हो चुका था। टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा था। अब जहाज की चिंता किए बिना उसमें मौजूद यात्रियों की जान बचाने की बारी थी। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर आपातकालीन चेतावनी जारी की। जब तक कोई मदद के लिए आता, यात्रियों को लाइफ बोट में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई। लेकिन ऐन मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम कर दिया। जी हाँ, जहाज में कुल 32 लाइफ बोट थीं, लेकिन टक्कर के कारण सिर्फ 20 नावें ही बची रह गईं। वहां 1500 यात्री और केवल 20 नावें थीं। गलतीनन हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी और हर कोई उन कुछ छोटी नावों पर चढ़ना चाहता था। 12:45 बजे पहली आपातकालीन नाव समुद्र में उतारी गई। लेकिन यहां एक और गलती हो गई। अफरा तफरी में नावें पूरी तरह भरे बिना ही समुद्र में उतार दी गईं, जिसमें अधिकतर प्रथम श्रेणी के यात्रियों को प्राथमिकता दी जाती थी, यानी जो अधिक अमीर थे उन्हें पहले स्थान दिया गया। यदि नावों में अधिक यात्री बैठाए जाते तो इंसानी जिंदगियां कम बर्बाद होती। अब जहाज तेजी से समुद्र में डूबने लगा था। 2:18 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सभी लाइटें बुझ गईं और अगले ही पल जहाज टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। इस प्रकार टाइटैनिक को पूरी तरह से समुद्र में डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में डूब गए। आपको एक बात और बता दूं कि उस समय पानी का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी अगर यात्री इस ठंडे पानी में कूद भी गए तो उनके बचने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि इतने कम तापमान पर कोई भी इंसान 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। कहा जाता है कि मरने वालों की संख्या 1500 से ज्यादा थी, क्योंकि जो लोग जहाज के संचालन से परिचित थे उनमें से कई लोग बिना टिकट के जहाज पर चढ़ गए। जीवित बचे लोगों में अधिकतर बच्चे और महिलाएं थीं। दूसरी ओर कैप्टन स्मिथ ही थे जो हर समय लोगों की जान बचा रहे थे।
और वह डूबते जहाज से कूदने वाले आखिरी व्यक्ति थे। मुझे उम्मीद है कि आप मिक्स टीवी के इस वीडियो को पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। आपकी प्रेमपूर्ण कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बेहतरीन वीडियो में मिलते हैं।